हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही ने खोदे कुएं वतन में, हम ही पे पानी हराम। मुसलमान का असली दुश्मन मुसलमान है। काश मैं जवान होता, 80 का दशक होता तो बताता मैं क्या कर सकता। अब तो बुढ़ापे का आलम है, 63 64 60 की उम्र हो रही है, अब मैं क्या करूंगा? 2 किलोमीटर दौड़ भी तो नहीं सकता, लेकिन जवानी का वक्त होता तो इंशाल्लाह कुछ करता। जब तक ही मुसलमान सोता रहेगा तब तक इसके साथ ऐसा होता रहेगा। इसको मक्के की ज़िंदगी छोड़ के मदीने की ज़िंदगी में आना होगा, और जिस दिन ये मक्के की ज़िंदगी छोड़ के मदीने की ज़िंदगी में आ जाएगा सारे मसले हल हो जाएंगे। 40 करोड़ मुसलमान जिस दिन अपनी खामोशी तोड़ देगा सारे मसले हल हो जाएंगे। जितना दोषी 2002 का नरेंद्र मोदी है उतना ही दोषी अखिलेश यादव है 2013 का। क्या फ़र्क है दोनों में बताओ? मैं ये दंगा नहीं है, ये 24 की तैयारी है सब। ये हर शहर में होगा, आज कानपुर में हुआ, कल लखनऊ में होगा, परसों इलाहाबाद में होगा। ये 24 की तैयारी है। योगी जी तो कहते रहते हैं, योगी सुनिए सुनिए, योगी जी कहते रहते हैं, मोदी जी कहते रहते हैं, अलावा बकचोदी के कुछ किया हो तो बताओ उनको। मेरा नाम है शब्बीर खान। मैं बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, एक शेर सुना दूंगा, उसी में सब कुछ मिल जाएगा। हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही ने खोदे कुएं वतन में, हम ही पे पानी हराम होगा। ये है दुनिया, ये है दुनिया। जी बिल्कुल। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं, जैसे पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, 38 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, उसमें से सब मुसलमान हैं। जी यही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होता चला आया। जब तक ही मुसलमान सोता रहेगा तब तक इसके साथ ऐसा होता रहेगा। इसको मक्के की ज़िंदगी छोड़ के मदीने की ज़िंदगी में आना होगा, और जिस दिन ये मक्के की ज़िंदगी छोड़ के मदीने की ज़िंदगी में आ जाएगा सारे मसले हल हो जाएंगे। ये कौन सारे मसले, ये कौन सी जिंदगी? ये मक्के वाली ज़िंदगी है, मक्के वाली ज़िंदगी। आग पे टाला जा रहा है, एंटर चल रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। जिस दिन ये बर्दाश्त खत्म हो जाएगी इसको अपनी खामोशी को तोड़ना पड़ेगा। जिस दिन इसने अपनी खामोशी तोड़ दी, 40 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में है, सन 80 से 19 करोड़ सुन रहे हैं हम, 19 से 80 करोड़ है, 19 में समझे, 40 करोड़ मुसलमान है। सन 2080 में हमने स्पीच सुनी थी यहाँ से एमपी, 1980 में यहाँ से एमपी हुआ करते थे आरिफ मोहम्मद खान। उस वक्त 450 मुसलमान आपके मेरठ में ईद के नमाज के बाद मारे गए थे। यहाँ एहतजाज हुआ था, उस एहतजाज में उनकी स्पीच मैंने सुनी है। 19 करोड़ मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। 80 में, 80 से कितने साल हो गए? 20 40 42 साल, 42 साल में अभी 19 ही करोड़ है। 40 करोड़ मुसलमान जिस दिन अपनी खामोशी तोड़ देगा सारे मसले हल हो जाएंगे। मसले का हल यहाँ है। मुसलमानों को लीडरशिप भी तो नहीं है, ना सियासी तौर पर, ना देखो ऐसा है, मुसलमानों की लीडरशिप मुसलमान बनाना नहीं चाहता, मुसलमान बनाना नहीं चाहता। कहता फिरौन को हराना है, नमरूद को जिताना है। अभी 22 में चुनाव गया है, फिरौन को हराना है, नमरूद को जिताना है। जितना दोषी 2002 का नरेंद्र मोदी है उतना ही दोषी अखिलेश यादव है 2013 का। क्या फर्क है दोनों में बताओ? मैं कोई एक आदमी बता दे मुझको ये फर्क है, क्या फर्क है? दोनों में सेम। 200 लड़कियों की इज्जतें लूटी नहीं मुजफ्फरनगर में। माँ के सामने बेटी को बरहना किया गया, बेटी के सामने माँ को, उसको मुसलमान कह रहा, स्टेज से भगाया जा रहा है, मंच से घसीटा जा रहा है, उतारा जा रहा है, और कह रहा अखिलेश भैया जवानी कुर्बान। एक जालिम के ऊपर, नमरूद के ऊपर कह रहा जवानी कुर्बान। तो जब ये खुद नहीं चाहता है, मुसलमान का असली दुश्मन मुसलमान है। वो एक शेर कहा है ना, कुल्हाड़ी में लकड़ी का जस्ता ना होता तो कटने का लकड़ी को रास्ता ना होता। ये खुद काट रहा है। इसके अंदर जब तक इंसानियत नहीं जागेगी। अखिलेश पर आप इल्जाम लगा रहे हो तो बोले ना, हिंसा पर बोले कि क्या बोलना एक अलग बात है, बोलना एक अलग बात है। बोल तो हम भी रहे, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? बोल तो हम भी रहे, इतनी देर से बोल रहे हैं, अब सुन नहीं रहे आप मेरी बात। बोल हम रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अमल मेरा क्या है? प्रैक्टिकल अमल मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ कौम के लिए? कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद शर्मिंदा हूँ। काश मैं जवान होता, 80 का दशक होता तो बताता मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो बुढ़ापे का आलम है, 63 64 60 की उम्र हो रही है, अब मैं क्या करूँगा? 2 किलोमीटर दौड़ भी तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जवानी का वक्त होता तो इंशाल्लाह कुछ करता। क्या लगता है यहाँ माहौल ठीक ठाक है, अब माहौल सही हो गया? वो देखिए, कोई भी दंगा होता है, पब्लिक नहीं चाहती दंगा। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो मामले को गर्म करना चाहते हैं, और ये मामला गर्म होता रहेगा, 24 तक गर्म होता रहेगा। ये दंगा नहीं है, ये 24 की तैयारी है सब।
ये हर शहर में होगा, आज कानपुर में हुआ, कल लखनऊ में होगा, परसों इलाहाबाद में होगा। ये 24 की तैयारी है और वही एक उनके पास पर्यटन है। योगी जी कह रहे हैं को लड़ाएंगे। योगी जी कह रहे हैं कि हम दंगा मुक्त बनाए यूपी को। योगी जी तो कहते रहते हैं, योगी सुनिए योगी जी कहते रहते हैं, मोदी जी कहते रहते हैं। अलावा बकचोदी के कुछ किया हो तो बताओ हमको, इसके अलावा बताओ क्या किया है? कश्मीर का मसला आज तक सुलझ नहीं पाया। चाइना 37,000 वर्ग किलोमीटर घुस के बैठा हुआ है। अगर जबानी जमा खर्च नहीं है तो करके दिखाओ कुछ। अरे भेजो आरएसएस को बॉर्डर पे, बहुत देशभक्त हैं, भेज दो बॉर्डर पे आरएसएस को, भेज दो बॉर्डर पे इनको, बजरंग दल को। जहां देशभक्ति दिखाएं जा करके। यहाँ साले गरीब आदमी को मार रहे हो, कमजोर आदमी को मार रहे हो, बनते हो देशभक्त और बहादुर। अरे जाओ कश्मीर बॉर्डर पे और दिखाओ जा करके ताकत। जाओ वहां चाइना बॉर्डर पे और दिखाओ अपनी ताकत कि हम ये हैं। वो तो कह रहे हैं जो अंदर के गद्दार है पैसे पहले उनसे निपट लो। अबे जो बाहर आके बैठा हुआ घर में घुस करके बता रहा अंदर के गद्दार है, तो वहां फट रही जाने में, ये कहो वहां फट रही जाने में, वहां लाठी डंडे से मार दिए जाओगे। ये निहत्ते के ऊपर जो 20 आदमी मिल करके, 40 आदमी मिल करके कमजोर आदमी को देख लिया, अल्लाह मार दिया उसको, वो समझ रहे होगे कि बस बहादुर हो गए हम। जाओ मुकाबला कर करके। यहाँ के एक लड़के पर जफर हयात नाम है, उसको क्रिमिनल बता रहे हैं, मास्टरमाइंड बता रहे हैं। भैया हमको भी क्रिमिनल बता देंगे, आपका वीडियो मिल जाएगा पुलिस को, हमको भी क्रिमिनल बता देंगे। हमने आज तक किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा, एक थप्पड़ नहीं मारा। दीवानी का मुकदमा नहीं मेरे पास, क्राइम को तो जाने दीजिए, मेरे ऊपर दीवानी का मुकदमा भी नहीं है। चौकी थाना मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आपका वीडियो देखेंगे तो हमको भी बता देंगे इसका तो वहाँ से दाऊद इब्राहिम से गैंग से ताल्लुक है और ये ISI का आदमी है, तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ का बता देंगे। तो बताने में कुछ जाता नहीं है। और कलम 2 रुपए का लिख दिया, कलम उनके पास में। हमने आपको एक शेर सुनाया था ना, हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही ने खोदे कुएं वतन में, हम ही पे पानी हराम होगा। तो हमारा ही हाल है ये, लेकिन हम जाग नहीं रहे। बस अफसोस इस बात का है कि मुसलमान जाग नहीं रहा है। मुसलमान को जागना पड़ेगा, मुसलमानों को क्या करना है? मुत्तहिद होना पड़ेगा। और सबसे पहले सुनो, मुत्तहिद होने की बात शायरों ने भी बहुत शेर लिखे मुत्तहिद करने के लिए। 40 करोड़ लोगों को मुत्तहिद करते हैं, 3 मुल्ला को मुत्तहिद कर दें, खाली 3 मुल्ला को, शिया सुन्नी देवबंदी, 3 मुल्ला मुत्तहिद हो जाए, मसला हल हो जाएगा सब। ये सारी जो परेशानी है इस कौम की, इसका जिम्मेदार ये मुल्ला है। मैं खुल के कहता हूँ, सारी जिम्मेदारी इसकी है। इसका काम था क़यादत करना कौम की, ये क़यादत नहीं कर रहा। इसका काम था कौम के क़यादत करना। आज़ादी के लड़ाई में कौन सा रेशमी रुमाल तहरीक चली थी, है? फतवा दिया जा रहा था, कहाँ दारुल उलूम देवबंद से फतवा दिया जा रहा था। क्यों? उस वक्त पंखा डुला के हवा खाता था, कच्चे मकानों में, कच्चे हुजरे में रहता था। आज AC दे दिया कौम ने इसको AC दे दिया। अब ये AC से बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि क़यादत करने निकलेंगे तो डंडा भी खाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। मेरी बात गलत है भाई, बताए मेरी बात गलत है? अगर क़यादत करने आप निकलेंगे तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा, डंडा भी खाना पड़ेगा, और जेल में AC मिलेगा नहीं। इससे AC नहीं छूट रहा। सारी गलती उलमा की है, सारी गलती। मैं बताऊँ आपको, 3 लाख मस्जिदें हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड हैं, 3 लाख, और 3 लाख बगैर रजिस्टर्ड हैं गाँव देहात की, 6 लाख, हम 5 लाख मान लें। 5 लाख मस्जिद का मतलब एक मौजिम एक मुल्ला, 10 लाख हो गए। 10 लाख खड़े हो जाए निकल के मैदान में, 50 लाख उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, इनकलाब आ जाएगा। कहाँ है आप? हमसे बात कर रहे हैं, हम तो सब्जेक्ट पे बात करते हैं। आप भड़का रहे हैं, हम भड़का रहे हैं? अरे यार, हक की बात करना भड़काना है, सच बोलना भड़काना है। मैं तो अपनी हक की बात कर रहा हूँ, पर जुल्म ना हो। मैं जुल्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि हम पे जुल्म ना हो, हमारी कौम पे जुल्म ना हो। आराम से शांति से जैसे सब कमा खा रहे हैं, हम भी कमा खा रहे हैं। वो अपने धर्म पे चल रहे हैं, हम अपने धर्म पे चल रहे हैं। हम किसी से नहीं कह रहे हैं कि तू कुर्ता पजामा पहन, हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं तू जय श्री राम कहे, हम थोड़ी कह रहे हैं किसी से अल्लाह अकबर कहो। ये तो उधर से आ रहा है। हर यहाँ जो पूरे देश में जितने भी समाज रहते हैं, हर समाज की अपनी पॉलिटिक्स है, अपनी पार्टी है। मुसलमानों की कोई पार्टी है अपनी जिस पर मुसलमान जिसके बनेगी भी नहीं, बनेगी भी नहीं बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी अपने मुसलमान की कोई क़यादत हो नहीं पाएगी, इसलिए नहीं हो पाएगी हम कि मुसलमान किसी झंडे के नीचे आना नहीं चाहता। वो चाहता मेरा झंडा सबसे ऊपर रहे, वो चाहता है मेरा झंडा सबसे ऊपर रहे। इस चक्कर में जब फौज में एक कमांडर होता है तो फौज जब बहादुर होती है, और जब फौज में सब कमांडर हो जाते हैं तो फौज गांडू हो जाती है।
मैं सीधी बात करता हूँ। मैं अरे लगी लिपटी बात नहीं, बिल्कुल सीधी बात करता हूँ। फौज में एक कमांडर होगा, एक आदमी के झंडे के नीचे पूरा कानपुर खड़ा हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। हर आदमी अपने आप को नेता बनेगा, हर आदमी अपने आप को लीडर बनेगा, कोई मसला नहीं हल होगा। ये कहेंगे आम, ये कहेंगे इमली, ये कहेंगे अमरूद, कोई मसला हल नहीं होगा जब तक। आप इल्जाम लगा रहे थे, हमारी बात गौर से सुन लीजिए और ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान को दे दीजिए। ये 40 करोड़ मुसलमान को मुत्तहिद करने के बजाय ये 3 मुल्ला मुत्तहिद हो जाए, खाली 3 मुल्ला, शिया सुन्नी देवबंदी, सारे मसले हल हो जाएंगे। और ना हल हो जाए तो जिसमें कुत्ता है उसमें दीजिएगा। शहर काजी आपके निकल के बाहर आए ना। अरे यार, एक शहर काजी से क्या बनता है? शहर काजी निकल के बाहर आए, 40 आदमी अंदर करा दिए, क्या फायदा हुआ बताइए आप हमें? शहर काजी के साथ तो खुद धक्का मुक्की हो गई, उनके बेटे का मोबाइल छीन लिया, उनके साथ खुद धक्का मुक्की हो गई। और जिसने धक्का मुक्की करी उसका क्या नाम है, ऋषि मिश्रा, क्या नाम है उसका, ऋषि मिश्रा, उसके अमिताभ वाजपेयी के साथ फोटो है, सब पूरे सोशल मीडिया में वायरल है। समाजवादी के नेता है वो। पकड़े गए नहीं, अरे मेरे भाई, कोई नहीं पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा जाएगा। केस अब्दुल पे नहीं होता है। मिश्रा जी 2-4 काजियों को और भी धक्का दे आएंगे तो केस मिश्रा जी पे थोड़ी ना होगा। केस तो अब्दुल पे होगा। यहाँ अब्दुल खड़ा है, वहाँ मिश्रा जी, पत्थर दोनों ने चलाए, लेकिन कैमरा अब्दुल की तरफ रहेगा। आज तक कभी कैमरा मिश्रा जी की तरफ हुआ ही नहीं, तो आपका हो जाएगा। क्यों भड़का, उसके बारे में दंगा क्यों भड़का है तो पुलिस बताएगी। हमको तो पता चला था बाद में, जैसा कि अभी आपने सबसे पूछा, इन्होंने सबने, ये तो यहाँ के देखने वाले हैं, हम यहाँ के देखने वाले नहीं। हम तो गुजर रहे थे तो आपको देख के हम रुक गए कि इंसाफ की बात हो रही है कि बेईमानी की बात हो रही है। यहाँ पैमाने की बात होती है, इंसाफ की बात होती है। जो पक्ष है वो अपना पक्ष रखते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। लखनऊ से चल के आपके कानपुर में आए हैं। नहीं, वजह क्या रही और पुलिस एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रही है, ये जानने के लिए आए हैं। देखिए, असल वजह तो ये पुलिस को तलाशना है क्या रही, पहली चीज़। और पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है तो ये हम बताएंगे कि पुलिस बताएगी? जी हम बताएंगे। दंगा ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की तरफ से किया गया, इसीलिए हम मुस्लिम कम्युनिटी में आए कि क्या आपकी तरफ से, क्या इन लोगों का कहना है, आरोप जो इन पर लग रहा है कि मुसलमान हिंदुओं की दुकानों को जबरदस्ती बंद करवा रहे थे, इस वजह से दंगा भड़का। कोई वीडियो है? क्या ये सही है? कोई एक वीडियो है? यही हम जानना चाह रहे हैं। अभी तक जो भी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई है उसको देखने पर यह पाया गया है कि कोई भी ऐसी जो बात आप पूछ रहे हैं, ऐसे तथ्य सामने नहीं आए। अभी एक न्यूज़ में देख रहा था FB पर, खबर इंडिया करके शायद नाम है, तो उन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया कि मस्जिद से गुम में चल रहे थे। तो मैं बराए मेहरबानी उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर उनके पास क्लिप हो या उनकी आंखों में इतने लेंस लगे हों या किस चश्मे से देखा है वो भी दिखाएं कि उस मस्जिद से गुम में चलें। अभी तक तो हम लोग के सामने कोई वीडियो ऐसा आया नहीं है। हाँ, बनी वीडियो है कि दोनों पक्षों की तरफ से गुम में चले हैं, वो भी सोशल मीडिया में देखा गया है। अभी नूर भाई भी निकाले थे, उसमें भी देखा है और लगातार जनता भी देख रही है। तो अब कार्रवाई किस पर होगी ये पुलिस के ऊपर है। तो मेरा पुलिस से मोहब्बताना इल्तजाना गुजारिश है कि जो भी कार्रवाई करें निष्पक्ष करें और दोनों तरफ करें, ताकि एक संदेश जाए और एक मोहब्बत जाए। और वक्ती हुकूमत जो है उसका जो एक नारा है, सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ, तो उसके साथ भी यही स्टैंड नजर आए पुलिस की। हाँ देखिए, दोनों तरफ से कार्रवाई करी, ताली एक तरफ से नहीं बजती है। अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है तो इसका मतलब है मियाँ ही गलत नहीं है और बीवी ही गलत नहीं है, दोनों की तरफ से होती है लड़ाई। तभी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बात करने के लिए।